हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इनफैक्ट एक ऐसी कंडीशन जिससे बहुत से लोग परेशान रहते हैं और खास करके देखा गया कि जो छोटे बच्चे हैं उनमें ये बहुत आम समस्या देखने को मिलती है। और इसकी हम जो समस्या की बात कर रहे हैं उसका नाम है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस वो कंडीशन होती है जिसके अंदर आपके जो टॉन्सिल्स हैं ये आप कह सकते हो इनमें एक इन्फ्लेमेशन आ जाता है, सूजन आ जाती है, या आप कह सकते हैं उनमें इन्फेक्शन आ जाता है। देखिए मेरी हमेशा कोशिश रहती है बहुत ही बेसिक लेमन लैंग्वेज में बात करूं जिससे एक आम आदमी समझ सके, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड के आदमी को सब पता होता है। तो जो टॉन्सिलाइटिस कंडीशन है या जिसको रूटीन की भाषा में कहते हैं सर मुझे टॉन्सिल हो गया, तो टॉन्सिल तो ऑलरेडी वहां पे होता है। उसमें जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई इन्फ्लेमेशन आ जाती है, ये इन्फेक्शन कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, या कोई दूसरे कारण से जब वह इन्फेक्शन होता है तो वहाँ इन्फ्लेमेशन होता है और उसके कारण आपको दर्द होने लगता है। जब आपके ये टॉन्सिल्स है इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको हम बात करें तो टॉन्सिलाइटिस इस कंडीशन को कहा जाता है। और उसमें कुछ आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे आपके गले में आपको जो है दर्द महसूस होगा, इसी तरह से आपको वहां पे सूजन सी महसूस होगी। आप जब कुछ खाएंगे पिएंगे निकलेंगे तो भी आपको एक डिस्कम्फर्ट सा होगा। आपकी आवाज में आप चेंज पा सकते हैं, कई बार आपको इसके साथ में फीवर आएगा, आपको ये दर्द जो है कई बार ऊपर कान तक में भी जा सकता है। तो इस तरह के लक्षण आपको टॉन्सिल्स जब बढ़ते हैं तो उसमें देखने को मिलते हैं। और अक्सर इसके लिए जो ट्रीटमेंट की बात की जाए तो आपको अक्सर एंटीबायोटिक्स पे रखा जाता है और कुछ मेडिसिन दी जाती है, कई बार आपको गार्गल्स भी सजेस्ट किए जाते हैं। और ये आप जब लेते हैं कुछ समय 5-7 दिन के लिए तो एक बार आपको कंफर्ट आ जाता है और कुछ समय बाद यही प्रॉब्लम आपको वापस होने लगती है। फिर आपको रिपीट किया जाता है कि यस आप यही सारा ट्रीटमेंट रिपीट कर लीजिए, कुछ मतलब एक फ्रीक्वेंसी सी बन जाती है। इनफैक्ट ऐसे लोग हैं जिनको 5 साल 10 साल 20-20 साल से टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके लिए सर्जरीज भी करवाई है। और इसके अगर हम कारणों की बात करें तो जैसे हम बात कर रहे थे कि आपको कोई तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई दूसरे तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, बहुत से केसेज में जेनेटिकली भी देखा है कि अगर कोई बच्चा है या बच्चा नहीं, अगर आप बड़े भी हो गए हैं लेकिन अगर आपके पेरेंट्स में रहा है, मम्मी पापा वगैरह को ऐसी हिस्ट्री रही है टॉन्सिल्स की, तो उसके अंदर भी आपको ये जो है ऐसा जेनेटिकली भी ये टॉन्सिल्स में आपको देखने को मिल सकता है। और इसके अंदर जो होता है फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको हमेशा सर्जरी की जरूरत नहीं होती, या टॉन्सिल्स के कारण आपको बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं होती। होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है। जो लोग होम्योपैथिक लवर हैं वो तो जानते ही हैं कि होम्योपैथी में टॉन्सिल्स का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बढ़े हुए टॉन्सिल्स का मतलब, क्योंकि टॉन्सिल्स तो एक नॉर्मल हमारे ऑर्गन का नाम है, लेकिन रूटीन में उसको जो है इन्फेक्शन होने को भी ऐसे ही कहते हैं कि अब टॉन्सिल्स हो गया है। तो आपको अगर टॉन्सिल से प्रॉब्लम है, टॉन्सिलाइटिस हो गया है, तो उसके लिए आपको कोई सर्जरी या आपको बार बार एंटीबायोटिक से इन चीजों की जरूरत नहीं होती। आपको जरूरत होती है सिर्फ नजदीक में जाके आपके जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनसे जाके मिलिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। अच्छा, डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सी चीजें होती है जिसके लिए हम आपको मना करते हैं, जैसे खास करके कि कोई भी जो फ्रिज के आइटम है, जो टेम्परेचर बिलो हो गया, नॉर्मल से बिलो हो गया, फ्रिज में जिस आइटम को रख दिया, जैसे आइसक्रीम हो गया है, या बच्चों में खास करके मैं कहता हूँ आप चॉकलेट्स वगैरह नहीं लें, केक नहीं लें, पेस्ट्रीज नहीं लें, फास्ट फूड्स नहीं लें, ज्यादा खट्टे जो फूड्स हैं उनको भी आप अवॉइड करें। आप नॉर्मल खाना खाएं और थोड़ा गर्म जो भोजन होता है उसको लें। तो ये डाइट के अंदर ध्यान रखें, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें तो टॉन्सिल ठीक हो जाता है। आज हमारे साथ हैं बिहार से मोहम्मद फैयाद साहब, और मोहम्मद फैयाद साहब आज मेरे से मिल रहे हैं लगभग 5 साल बाद, 2025 में हम आज मिल रहे हैं। और आप आए तो मुझे भी थोड़ा सा मैंने भी पूछा, मैंने कहा आप शायद पहले आए हुए हैं, तो बताया सर मैं 2020 में आया था आपके पास में, और उस टाइम इनको टॉन्सिल्स जो है इनके बढ़े हुए थे, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम थी, उसके लिए इन्होंने ट्रीटमेंट लिया जिसके लिए बिहार से आए थे, वो पूरा ठीक हो गया। आज अपनी दूसरे कुछ हेल्थ इश्यूज के लिए हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, तो फैयाद साहब से बात चल रही थी तो कहा इन्होंने भी कि चलिए मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जिस तरह से मैं यूट्यूब देख के आया, मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला, तो बाकी लोगों को मैसेज मिले कि हाँ टॉन्सिल्स की अगर आपको प्रॉब्लम है तो सर्जरी की जरूरत नहीं है, बार बार एंटीबायोटिक्स या लेने की जरूरत नहीं है, आप होम्योपैथी से ठीक हो सकते हैं। फैयाद साहब आपका कैसा अनुभव रहा आपको, क्योंकि 2020 में आप ये ठीक हो गए थे, तो उससे पहले कितने समय से प्रॉब्लम थी, क्या आपने ट्रीटमेंट लिया, क्या आपको एडवाइस किया गया, और होम्योपैथी में कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, आपका एक्सपीरियंस? इससे पहले मतलब 5 साल से मैं अंग्रेजी दवा खा रहा था। 2020 से पहले? 20 से पहले 2015 से, मतलब 2015 से आपको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम थी और 2020 तक आपने दवा खाई, अपनी दवा खाई जो भी है। मुझे कोई आराम नहीं मिला। यहाँ आने के बाद में होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने 6 महीना कोर्स किया, जिससे हमारा टॉन्सिलाइटिस ये सब खत्म हो गया। ओके, आप वहाँ कुछ सर्जरी वगैरह की भी रिकमेंडेशन है? जी जी, हमने ये गुजरात में भी दिखवाया था, अच्छा, अपने बिहार में भी दिखवाया था। वहाँ के डॉक्टर ने इसको सर्जरी बोल दिया था,
ये सर्जरी करवा लें। फिर मैं आपका यूट्यूब चैनल देखा और चैनल देखने के बाद मैं जोधपुर आया यहाँ पे और मेरा आज टॉन्सिल सही है। हमने उस टाइम कितने समय तक आपने ट्रीटमेंट लिया था? ये 6 महीने। 6 महीने में बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है कभी। तो फ्रेंड्स देखा आपने फैयाद साहब का एक्सपीरियंस, और हम लोगों का दोनों का मकसद यही कि अगर आप लोगों को टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, बार बार आप बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और इसके लिए आप सर्जरी से बचना चाह रहे हैं, तो आप प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए। जैसे फैयाद साहब तो बिहार से यहाँ जोधपुर आ गए राजस्थान में, तो इस तरह से आप जहाँ भी हैं प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए। और अगर आपको गले में खराश रह रही है, दर्द रह रहा है, सूजन रह रहा है, खाने पीने में निगलने में दिक्कत हो रही है और आपके अंदर से गला लाल लाल सा सूजन फील हो रहा है, तो ये आपके मतलब जो टॉन्सिल ग्लैंड्स हैं वहाँ इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है, जिसको हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। इसको आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। डाइट का मैंने बात की, उस पर आपको जरूर ध्यान रखना होता है। अच्छा, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन लास्ट में आता ही है, सर मेडिसिन एंड मेडिसिन। देखिए मेडिसिन जैसा हम लोग बात करते हैं कि हमेशा चेंज होती रहती है, और इसके लिए अलग से हमने एक वीडियो बना रखा है टॉन्सिल्स की मेडिसिन के लिए तो डिटेल में। लेकिन फिर भी मैं मेरे एक्सपीरियंस से एक मेडिसिन या बेस्ट सजेस्ट जो करूँ वो ट्यूबरकुलिनम है। जो मेरा एक्सपीरियंस है कि ट्यूबरकुलिनम बेस्ट मेडिसिन है टॉन्सिलाइटिस के लिए। और ट्यूबरकुलिनम को थोड़ा सा मतलब 200 या 1 mg पोटेंसी के अंदर मंथ के एक बार दिया जा सकता है। इसकी एक डोज जो है महीने में एक बार दी जा सकती है, ट्यूबरकुलिनम 200 और बाद में ट्यूबरकुलिनम 1 mg को। और साथ में जो मेडिसिन काफी इफेक्टिव बेरेटा कार्ब और बेलाडोना, ये दोनों मेडिसिन को मैंने बहुत इफेक्टिव देखा है। इन दोनों को 200 पोटेंसी में दिन में एक बार दिया जा सकता है। ये मेडिसिन है जिनको मैंने काफी इफेक्टिव देखा है। इसके अलावा नेचुरली काफी सारी मेडिसिन जो एज पर साइंस, एज पर सिम्टम्स आपके डॉक्टर आपको देंगे, अगर आप उसको लेंगे तो डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है आपके टॉन्सिल्स भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।